नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी की आज की क्लास में। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में साथियों हम सभी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के यानी काव्य खंड के कुल चैप्टरों का यानी 13 चैप्टरों का साथियों 2 अंक के प्रश्नों का हल करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। तो क्लास की शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले आप सभी मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास से साथियों आप जानते हैं कि जो हिंदी में साथियों 10 को पूछा जाता है 2 अंक के प्रश्न, जिसमें से आपको 5 को बनाना होता है। ठीक है, गद्य खंड के साथ हमने दो क्लास में ख़त्म किया है। एक क्लास में साथ एक चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक कराया। एक क्लास में साथ एक क्लास में साथ हम 7 चैप्टर से लेकर 13 तक के 2 अंक के प्रश्न करा दिया। और आज क्लास एक ही क्लास में साथ हम पूरे काव्य खंड को समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और साथियों देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न है कि एक कवि एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों करता है। तो कवि यह किस पाठ का है साथियों, तो कड़बक पाठ का है। तो देखिए, जो कवि का आँख जो है साथियों क्या है, निर्मल है। ठीक है, क्या है, निर्मल है, निश्चल है। इसी कारण साथियों अपनी तुलना क्या है, दर्पण के समान करते हैं, क्योंकि दर्पण में आप जैसा दिखेंगे वैसा ही दिखाता है। इसलिए कभी भी अपने को निर्मलता के कारण अपने आँख को दर्पण बताते हैं। तो कवि एक आँख वाला कवि दर्पण की तरह निर्मल और निश्चल होता है। सभी सभी उसी में अपना रूप देखते हैं। इसी कारण क्या बताता है साथियों, जो कवि है अपने आँख को दर्पण बताता है। याद रखिएगा आप सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर प्रश्न है कि बालक कृष्ण भोजन के समय क्या करते हैं। मतलब जो जो कृष्ण की बात की जा रही है साथियों, जो कृष्ण जी है वो भोजन करते हैं तब क्या करते हैं। तो भोजन जब करते हैं तो कुछ खाते हैं साथियों, कुछ नंद के मुख में भी लगा देते हैं और कुछ धरती पर भी गिरा देते हैं। ये क्रियाएं करते हैं। आप लिखिए, कुछ कुछ मुख में खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं और अपने भी खाते हैं और नंद बाबा की को भी खिलाते हैं। अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं और फेंकते भी हैं। इस तरह वह खाते-खाते क्रियाएँ करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे 3 नंबर प्रश्न है कि गाय किस ओर दौड़ती है। तो गाय जो है साथियों किस ओर दौड़ पड़ी है। तो गाय जो अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ी है। तो गाय बछड़े की ओर दौड़ पड़ी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर प्रश्न है कि सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा गढ़ते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण जो सूरदास है वह श्री कृष्ण जी को जगाने के लिए क्या कहते हैं कि जो कमल है वह खिल गया है। जो कौमुदी नाम का जो फूल होता है शायद वो संकुचित हो गया, क्योंकि वह दिन में क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। जो भौरे हैं फूल पर मंडराने लगे हैं। जो मुर्गा है साथ वो बाग मारने लगा है। और पक्षियाँ क्या कलर्स करे और गाय रंभाने लगी, मतलब अपने बछड़े के पास जाने के लिए। और चांद मलिन हो गया है और सूर्य निकल गया है, उपमा ढूंढते हैं। तो ये सभी क्रिया करते पता लिख दीजिएगा। कमल खिल गया है, कौमोदी का सुखड़ा गया है, फूल पर भौरे मंडराने लगे हैं और मुर्गों को बाग मार देने लगे। इतना सारी क्रियाएं हो रही है, माने बता रहे हैं कि आप उठ जाइए नंद कुंवर श्री कृष्ण। ठीक जी, यही क्या वह सूरदास श्री कृष्ण को जगाने के लिए उपमा दे रहे हैं, मतलब तुलना कर रहे हैं। आगे 5 नंबर प्रश्न है कि तुलसी ने दीनता और दरिद्रता को क्यों प्रयोग किया है। तो देखिए, तुलसीदास ने अपने को दीनता दरिद्रता इसलिए बताया है, क्योंकि वह भगवान के सामने यदि आप दीनता दरिद्रता बनाएंगे तो आप भगवान आप पे दया करेंगे। मतलब इस शारीरिक आर्थिक विनती को बताने के लिए दीनता और दरिद्रता का प्रयोग किया है। याद रखिएगा, शारीरिक और आर्थिक विभिन्नता को बताने के लिए उन्होंने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न साथियों कि कम्बहु अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब का संबोधन किसके लिए। तो अम्ब का संबोधन साथियों सीता माता के लिए। ठीक है, तो कम्बहु अम्ब अवसर पाई में अम्ब का संबोधन सीता के लिए है। याद रखिएगा, सीता के लिए 6 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहवाना चाहते थे। कि तुलसी जो है साधु, तुलसी जो है अपने दुख को राम जी को बताना चाहते हैं, लेकिन ये सीधे राम जी को न बताकर पहले सीता माता को बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सीता माता है साधु प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है, मतलब पत्नी है। और जो पत्नी यदि किसी बात को कहेगी पति से तो वो काट नहीं सकेगा। इसीलिए जो है तो तुलसीदास जो है वो पहले सीता जी को कहते हैं, सीता जी राम जी को कहते हैं, इसलिए कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखिएगा, लिखिएगा साथियों आप सभी प्रश्न का उत्तर में लिखिएगा कि माँ सीता प्रभु श्री राम की अल्लादिका है। अलिदिका सत्य की शक्ति है।
वे उनकी बात नहीं काट सकते। धर्म पत्नी की बात पति कैसे न मानेगा। इस प्रकार अधिक ध्यान देने की दृष्टि से कवि ने सीता के माध्यम से कहवाने का प्रयास किया है। ठीक है, समझ गए। जो बता रहे शांति उसको ध्यान से आप सभी सुनिए और इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है। देखिएगा 8 नंबर प्रश्न है कि तुलसी को किस किस वस्तु की भूख थी। तो तुलसी को साधु भक्ति की भूख है। ठीक है, तो तुलसी को श्री राम की भक्ति की भूख थी। वह भक्ति सुधा का पान करना चाहते थे। वह भक्ति सुधा का पान करना चाहते थे। याद रखिएगा 8 नंबर प्रश्न। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे 9 नंबर प्रश्न है कि तुलसी ने अम्ब का प्रयोग किनके लिए किया के लिए किया है के लिए किया है और किया लिए किया, ये नहीं होगा। किसके लिए किया है शांतो? तो आप जानते हैं सीता के लिए किया है। समझ गए, आगे देखिएगा। आगे 10 नंबर प्रश्न है कि तुलसी सीता को क्या सहायता मांगते हैं। तो तुलसी जो है सीता जी से क्या सहायता मांगते हैं, जो इनकी जो साथी दुख है, इनकी जो दरिद्रता है, वो प्रभु श्री राम को बता दे। यानी तुलसी ने अपने दर्द के भरे जीवन की याद श्री राम को दिलाने के लिए सीता की सहायता मांगते हैं। ठीक है, सीता की सहायता मतलब इनके जो जीवन में दुख चल रहा है उन दर्दों को बता दे श्री राम जी को, इसलिए वो क्या सीता जी की सहायता लेते हैं। आगे 10 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि तुलसी ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया। तो देखिए तुलसी बता रहे खुद क्या है, यह कमजोर है, यह भूखे हैं, यह वस्त्रहीन है, यह पापी है, दुर्जन है, मलिन है, प्रभु का नाम लेकर पेट भरते हैं, भिखारी है, पेटू है, नीच चरित्र परंतु मन ऊंचा। ये सभी अपने बारे में बताएंगे। इनका कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सा दुर्गुण है, मतलब इनमें से कौन कौन सा संतु दोष है। तो यह बता रहे हैं कि मैं भूखा हूँ, मैं पेटू हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं वस्त्रहीन, दुर्जन हूँ, मलिन हूँ, प्रभु का नाम लेकर अपना पेट भरते। ये सभी क्या अपने में दुर्गुणों का बखान करते हैं। याद रहेगा आप सभी को। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे प्रश्न पर। आगे 12 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है। तो याद रखिए हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठतम महाकाव्य है रामचरित मानस है। ठीक है, रामचरित मानस से आगे बढ़िएगा। आगे 13 नंबर प्रश्न है कि कबीर ने भक्ति को किसका महत्व दिया है। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। तो देखिए कबीर ने है जो भक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, वो बताते हैं साथियों। वो कहते हैं कि कबीर ने भक्ति को सभी धर्मों से ऊपर बताया, मतलब सबसे अधिक महत्व दिया। योग यज्ञ व्रत दान भजन आदि अनुष्ठान भक्ति के सामने तुच्छ। मतलब आप मान के चलिए कि आप खूब दान कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन आप संतों भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो संतों क्या है, वो क्या है, सबके आगे भक्ति के आगे सभी क्या नीच है, मतलब तुच्छ है। भक्ति विमुख जो धर्म उससे उससे कबीर अधर्म है। जो भक्ति के बिना जो भी हम साथियों काम करते हैं वह सभी क्या है, अधर्म है। ठीक है, भक्ति के बिना जो भी काम करते हैं वह अधर्म है, ऐसा कबीर जी को मानते हैं। ठीक, आगे बढ़िएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि नावादास किसके समकालीन थे, किसके शिष्य थे। देखिए नावादास तुलसीदास के क्या साधु समकालीन थे, और नावादास साधु किसके समकालीन थे, तुलसीदास के। ये जो साधु अग्रदास के शिष्य थे। ठीक है, अग्रदास के शिष्य थे, यानी यहाँ तक लिख दीजिएगा, आगे इसके आगे नहीं लिखना है। कि नावादास राम भक्त शाखा के कर्णधार गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। नावादास राम भक्ति परंपरा के ही संत थे। अतः अतः उनके दीक्षा जो गुरु थे, दीक्षा गुरु राम भक्त अग्रदास थे। ठीक है, इनके इनके किनके शिष्य थे, मतलब इनके गुरु का नाम अग्रदास था, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे के प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि नावादास के छपे में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया। तो देखिए नावादास ने छपे की बताया कि जो कबीर है साथों हिंदू मुसलमान किसी में भेदभाव नहीं करते, वो कान सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते, जो आंख से देखते वही क्या बताते, वो जो अनुभव करते उसी के बारे में वो क्या उसी को वो सच मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कबीर हिंदू मुसलमान सबों को एक समान मानते हैं, मतलब उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। वे जाति भेदभाव नहीं करना चाहते थे। वो भक्ति विमुख और धर्म बेकार होता है। पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्मकांड भोजन के बिना क्या तुच्छ है। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आप अगरबत्ती खाली दिखा रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं, तो वह सभी क्या साथ तुच्छ है, मतलब वह सभी क्या बेकार है भजन के आगे। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे 16 नंबर प्रश्न की भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की। तो देखिए भूषण ने शिवाजी की तुलना कृष्ण से की है, शिव से की है, और
और परशुराम जी से की है, और साथ ही सूर्य से की है, इंद्र से की है। इस प्रकार काफ़ी देवी देवताओं से उन्होंने क्या तुलना की है, ठीक है। ये लिखेगा भूषण ने शिवराज जी की तुलना वारा वारिज्ञान राम से, पवन से, शिव से, परशुराम दावा वृग चीता से, सातु शेर से, सूर्य से, कृष्ण से की है। इतना आप क्या लिखना होगा, नहीं तो आप साथ दो चार कोई व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है कि छत्र साल की तलवार कैसे। तो देखिए छत्र तलवार जो है सातु वह नागिन की तरह, जिस व्यक्ति के साथ सर में गर्दन में लटक जाएगी, सॉरी लपक जाएगी, वह क्या साथ उसको धड़ से अलग कर देगी। ये छत्र साल की तलवार की विशेषता है। लिखिएगा छत्र साल की तलवार 20 भरी नागिन की सी थी, वह दुश्मनों को खदेड़ खदेड़ कर काटती थी। यह तो प्रलय काल के सूर्य के समान काफी चमत्कार थी, जो दुश्मनों के हाथियों के अंधकार पूरे पूर्ण फुंड को समाप्त कर देती थी। ये थोड़ा कठिन लिखा है, लेकिन आप लिख दीजिए छत्रसाल की तलवार जो 20 भरी नागिन की तरह थी, जो दुश्मनों के गर्दन में पड़कर उसके धड़ को अलग कर देती थी। इतना लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 18 नंबर प्रश्न के शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों कही है। तो देखिए शिवाजी की तुलना मृगराज से मतलब जो शेर से साधु क्यों की, क्योंकि जिस प्रकार शेर जो होता है साधु मृगों में हिरणों पर राज करता है, हाथियों का जो साधु हाथियों पर राज करता है, मतलब हाथी की जो साधु जो सिर है उसका फाड़ कर साधु खून पी जाता है। उसी प्रकार जो शिवाजी है साधु मुगलों पर राज करते हैं। जिस प्रकार मृगराज बड़े हाथियों के झुंड पर टूट पड़ता है और उसका मस्तक फाड़कर खून पी जाता है, उसी उसी प्रकार शिवाजी मुगलों को मार देते थे, ठीक है। मुगलों को मार भगा देते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 19 नंबर प्रश्न है हृदय की बात का क्या अर्थ है। तो हृदय की बात करते साधु मन की बात, ठीक है। हृदय का बात करते हैं मन की बात, अर्थात तो मन को शांति देने वाली बात, ठीक है। मन को शांति देने वाली बात को ही हृदय का बात कहा गया, यानी मन की बात कहा गया है। याद रखिएगा सभी बातें। और साथ ही इसका PDF नोट्स भी आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है कि बातकी किसके लिए तरसती है। तो देखिए बातकी जो है साधु वह जल कण के लिए तरसती है, ठीक है। बातकी जल कण के लिए तरसती है। याद रखिए बातकी जल कण को तरसती है, इतना भी लिख दीजिए, हो जाए काम। लेकिन साधु दो चार लाइन लिखना पड़ेगा। जातकी यहाँ पर चातकी होगा, बातकी नहीं चातकी, ठीक है। स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसती है, यह भी लिखना होगा। यहाँ यातकी पुरुष की मन का प्रतीक है, जो कर्म की ज्वाला में जलता रहता है। जो यहाँ पर साधु बातकी है, ये बात की क्या है, मन का जो पुरुष का क्या है, मन है। पुरुष का क्या है, मन है। जो साथियों कर्म की मतलब जो काम करते करते क्या ज्वाला की तरह जलता है, वो प्रेम शांति आदि की छोटे से कण के लिए व्याकुल रहता है। मतलब जो चातकी है साथियों किसके लिए तरसती है, आपको याद रखना है। ये जल कण के लिए तरसती है, ये स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसती है। इतना बस याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कि मैं हृदय की बात रे मन, यह कौन कौन कहता है और किसके लिए कहता है। तो देखिए मैं हृदय की बात रे मन एक श्रद्धा नाम की जो औरत है वह कहती है, और किसके लिए कहती है, तो जो जो पुरुष है उनके लिए कहती है। मैं हृदय की बात रे मन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयानी महाकाव्य की नायिका श्राद्धा अपने मन से कहती है। यह मन को मनु भी माना जाता है, ठीक है। यह मन को क्या माना जाता है साधु, मनु माना जाता है। याद रखिएगा मैं हृदय की बात रे मन में यह कौन बात कहती है, तो श्रद्धा कहती है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न कवियत्री का खिलौना क्या है। तो कवियत्री का खिलौना उसका पुत्र है, ठीक है। इतने याद रखिए कवियत्री का खिलौना उसका पुत्र है। नन्हे पुत्रों के साथ कवियत्री खिलौने की तरह खेलती थी, परंतु असमय वह अपने उनसे छिन गया, ठीक है। मतलब वह बिना समय मतलब जब उसके पुत्र का समय नहीं हुआ था मरने का, तभी क्या हो गया, वो मर गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कि पुत्र को छौना कहने से क्या भाव चाहिए बता। देखिए छौना मतलब होता है शांतु अर्थ, जो हिरण का बच्चा होता है उसको छौना कहा जाता है। हिरण का बच्चा बहुत ही क्या होता है, प्यारा होता है इसलिए शांतु उसी प्रकार जो होती है कवियत्री जो है अपने पुत्र को छौना कहती है, क्योंकि उसका पुत्र भी उसके लिए क्या है, बहुत प्यारा है। तो छौना हिरण के बच्चे को कहा जाता है, वो बड़ा सुंदर और चंचल होता है। कवियत्री अपने पुत्र को बड़ा सुंदर और चंचल लगता है,
अतः अपने पुत्र के लिए छीने छौने, यहाँ पर क्या छौने शब्द का प्रयोग प्रयोग किया है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि एग्जाम में आएगा तो आपको जरूर बना देना होगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा जी के पति व्यक्तित्व के बारे में। तो देखिए, सुभद्रा जी के पति का जो नाम था साथियों, वो क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनके साथियों नाम था। ठीक है, ये साथियों के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी लिखिएगा साथियों उत्तर में कि सन 1919 में सुभद्रा जी का विवाह विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के बहान के साथ हुआ था। मतलब इनका जो सुभद्रा जो जी का साथ विवाह कब हुआ था, तो 1919 में। तो कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। सुभद्रा जी के साथ ठाकुर साहब भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने कुली प्रथा, ये याद रखिए, पूछा जाता है कुली प्रथा किसकी रचना है, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। और गुलामी का नशा नाटक लिखा। ठीक है, नाटक लिखा। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों, जिसे अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया, वे प्रसिद्ध पत्रकार और कांग्रेसी नेता भी थे। वे परिवार और देश की अलग ही नहीं, एक ही मानते, जो परिवार है, जो अपना परिवार और देश दोनों का साथ तो एक ही मानते थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के बारे में इतना आप लिख सकते हैं, यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो देखिएगा। आगे प्रश्न है साथियों 25 नंबर प्रश्न की माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। तो देखिए, माँ के लिए अपना मन तब समझाना कठिन हो जाता है जब उसका पुत्र मर जाता है। ठीक है, जब उसका पुत्र मर जाता है, तो पुत्र के मर जाने पर माँ के लिए अपना मन समझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि पुत्र तो माँ के लिए जीवन का आधार होता है। वह पुत्र हमेशा साथ रहती है, पुत्र के हमेशा साथ रहती है, उसे वह कैसे भूल सकती है। ठीक है, कब कठिन हो जाता है माँ का मन समझाना, जब उसका पुत्र मर जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा साथियों क्या प्रश्न है। आगे 26 नंबर प्रश्न है कि लाल केसर और लाल खड़िया किसके लिए प्रयुक्त है। तो देखिए, लाल जो केसर है, लाल खड़िया, वो आकाश में मल दिया गया है, ऐसा क्या उषा चैप्टर में बताया गया है। तो सूर्य उदय कालीन आकाश के लिए लाल केसर और लाल खड़िया का प्रयोग किया गया। मतलब सूर्य उदय कालीन आकाश के लिए, मतलब सूर्य उदय से पहले जो आकाश है साथियों, वो क्या होता है, कालीन, मतलब काला होता है। उस आकाश में लाल केसर और लाल खड़िया मल दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। आगे 27 नंबर प्रश्न, उषा का जादू कब टूटता है। तो जहाँ साथियों, जब सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। उषा का जादू सूर्य उदय होने पर टूट जाता है। ठीक है, उषा का जादू सूर्य उदय होने पर टूट जाता है। 28 नंबर प्रश्न है कि उषा का जादू कैसा है। तो उषा का जादू साथियों बहुत ही क्या अच्छा है, आप लिख सकते हैं। देखिए, इसके जादू में साथियों दिखाया जा रहा है कि जो लग रहा है कि इसी साथियों जो जो चूल्हा जो लौका लिपा जाता है साथियों, उसके तरफ है, जो कि गीला है, और साथियों जिसमें लाल केसर लाल खड़िया मल दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ये सभी उषा का जादू दिखाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। यानी उषा का जादू राख से लिपे हुए गीले चौके, काले सील पर लाल केसर मलने तथा लाल खड़िया घिसे अस्टिलेटर जैसा है। बहती नदी के निर्मल जल में नहाती गोरी नायिका झिलमिल देह की जैसी है। ठीक है, मतलब इसमें कभी बताने की जो बहती नदी है, मतलब नदी में कोई 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 नायिका है, वह नहा रही है, और गोर झिलमिल देह आपको दिखाई दे रहा है। ये उषा का जादू दिखाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। देखिएगा आगे। आगे 29 नंबर प्रश्न है कि प्रातः काल का नाम कैसा था। देखिए, प्रातः काल का नाम साथियों क्या है, वो नीले संग की तरह है, याद रखिए। प्रातः काल का नाम कैसा है, नीले संग की तरह लग रहा है। उस पर लाल खड़िया लाल शेकर ले साथियों क्या उसको मल दिया गया है। उसे वह चूल्हे के लिपा हुआ चौका की तरह क्या प्रतीत हो रहा है। तो लाल प्रातः काल का जो नभ है साथियों नीले संग की तरह है। वह राख से लिपा हुए चौके के समान थोड़ा आधा आधा और श्यामला भी था। वह काली सील पर लाल केसर लाल स्लेट पर लाल खड़िया की तरह था। ठीक है साथियों, जो एक ही क्वेश्चन में साथियों, मतलब हर क्वेश्चन में इसी तरह से इस चैप्टर से पूछा जाता है, लगभग एक ही आंसर होता है। समझ गए। देखिए आगे 30 नंबर प्रश्न है कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि का क्या कहना था। देखिए, राख से लिपा हुआ चौका से कवि कहने की, जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका साथ वो क्या होता है, काला होता है। चौका को चूल्हा के लिपे तो वो क्या होता है, हल्का सा काला मलिन होता है। उसी प्रकार काश भी इसी प्रकार का है। तो देखिए, कवि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से उषा काल का परिवेश का चित्रण किया है। जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका पवित्र गीला और मटमैला होता है। देखिए, मतलब वही गीला होता है, मटमैला मतलब मैला टाइप का होता है।
उसी प्रकार उषा काल कुहासा और नमी पवित्रता होती है। ठीक है, कुहासा, नमी और पवित्रता होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे 31 नंबर प्रश्न है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो देखिए, नदियों का वेदना का कारण है साथियों, क्या कारण है, ध्यान से समझिएगा। तो नदियों का वेदना का कारण उसके प्रवाह में अवरुद्ध। ठीक है, जो मान लीजिए नदी इस तरह बह रही है तो नदी में जो इसका अवरुद्ध करे वही क्या इसका वेदना का कारण है। ठीक, नदियों का प्रवाह स्वाभाविक जीवन का धारा का प्रतिबिंब। जो नदियों में जल बह रही है वो स्वाभाविक जीवन का क्या है साथियों, प्रतीक है, जिसमें निर्मलता, स्वामिकता, पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उसमें अवरुद्ध पैदा हो रहा है। आम नागरिक आक्रांत हो रहे हैं, यही तो नदियों का वेदना है। तो देखिए, नदियों की वेदना में इतना लिखिएगा कि नदियों की वेदना का जो प्रवाह का कारण है उसमें अवरुद्ध है। ये जो अवरुद्ध पूंजीवादी व्यवस्था के कारण पैदा हो रहा है। आम नागरिक इससे आकर्षित आक्रांत हो रहा है। ठीक है, आम आदमी इसके आक्रांत हो रहे, यही नदी की वेदना का कारण है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों प्रश्न पढ़िएगा। आगे 32 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों कि कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा था। जो कि कवि ने सितारे को साथियों भयानक इसलिए कहा है कि जो क्रांति को सितारा माना है। ठीक है, क्रांति को क्या माना है, सितारा है। देखिए, जो कवि है कवि है जो सितारे को भयानक इसलिए कहा है, जो साथियों वो सितारा को क्या मानता है, क्रांति मानता है। जो क्रांति होता है काफी भयानक होता है, इसलिए साथियों सितारे को भयानक बताया। तो कवि ने जनता का भयानक आक्रोश या क्रांति को सितारा माना है, जो भयानक रूप में चमक रहा है। ठीक है, भयानक रूप में शोषण के कारण जनता में एक जोश जग गया, जो उसके चेहरे से झुर्रिया को आग लाल गोरे के रूप में कदल कदल दिया। यह बड़ा भयानक दिखाई पड़ता, क्योंकि देश दुनिया की इससे बड़ी क्रांति हो सकती है। ठीक है, वो हो सकती है। देखिए समझिए, तो देखिए कवि ने सितारा इसलिए कहा है, सितारा को भयानक इसलिए क्योंकि सितारा जो है वो जनता के भयानक आक्रोश को दिखा रहा है। जनता का जो है संतु वो बदला के बारे में दर्शाया, क्योंकि जनता जो है संतु शोषण हो रही है, उससे संतु उसका जो उस वह जग गई है अपने अपने स्वतंत्र होने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए। देश दुनिया में जो संतु क्रांति बढ़े, यही इसीलिए संतु सितारा को क्या बताया है, भयानक बताया है। ठीक, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, समझिएगा आगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि कहाँ की धूप एक जैसी है। तो देखिए, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक जैसी है। कहाँ की धूप एक जैसी है, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका की गलियों की जो धूप है साथियों वह एक जैसी, अर्थात संपूर्ण विश्व की धूप एक जैसी है। संपूर्ण विश्व की धूप एक जैसी है। आगे समझते हैं। 34 नंबर, ज्वाला कहाँ से उठती है। तो ज्वाला जो है साथियों जो शोषित वर्ग है उनसे उठती है। ठीक है, ज्वाला जो है शोषित वर्ग उनसे उठती है ज्वाला। तो शोषित पड़ोसों पीड़ितों के आक्रोश, जोश, आत्मबल, उत्साह आदि से ज्वाला उठती है। मतलब जो शोषित लोग हैं, जिनका साथियों शोषण हो रहा है पूंजीपति वर्गों के द्वारा, उनसे क्या ज्वाला उठती है। आगे 35 नंबर प्रश्न है कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुलारा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, प्यार का इशारा और क्रोध के दुलारा से साथियों तात्पर्य है कि जो जो क्या है तात्पर्य, ध्यान से समझिएगा कि वे वे शोषित वर्ग जहाँ पहले पहले शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक अर्थात प्रेम से अपनी समस्या का समाधान समाधान चाहते हैं, उसमें उसमें विफल होने पर वे क्रोध आक्रोश के माध्यम से संघर्ष करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं समझे। देखिए, प्यार का इशारा और क्रोध का दुलारा का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, प्यार का इशारा मतलब कि जो जानता है साथ वो प्यार से कहती है कि आप ये मेरा काम सरकार से कहती है आप ये सभी काम जो देश के विकास में लगाइए, लेकिन साथियों ये सरकार नहीं करती, इसलिए साथियों वो क्या क्रोध कर लेता है। क्रोध में वो क्या करता है, मतलब दुलारा से क्या वो कर जाता है, क्रोध बन जाता है, क्रोधित व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, समझ गए। तो जो वे शोषित वर्ग जो शांतिपूर्वक अपने अर्थात अपनी प्रेम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, उसमें विफल होने पर वो क्रोध आक्रोश के माध्यम करते हैं। मतलब विफल होंगे तो क्या क्रोध ही नहीं करेंगे, सरकार पर आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे। ठीक, 36 नंबर प्रश्न बढ़िएगा कि बंधी हुई मुठ्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो देखिए, बंधी हुई मुठ्ठियों का जो लक्ष्य है साथियों उनको क्या, उनको आज़ादी मिलना, उनको अधिकार मिलना, उनको साथियों बराबरी का अधिकार मिलना, ये सभी क्या बंधी हुई मुठ्ठियों का अधिकार है, मतलब सॉरी लक्ष्य है। तो देखिए, दुनिया के सभी देशों में शोषित नागरिकों की दशा एक है। उन उनके उनके दुख संतास संत्रास
एक जैसी है और उनके विरुद्ध क्रांति का स्वर भी एक जैसा है। जब सब एक साथ शोषण के विरुद्ध आंदोलन करेंगे तभी दुनिया का दुख अंत होगा। ठीक है, तब दुनिया के साथ दुख का अंत। देखिए, बंधु मुठिया के एक ही साथियों लक्ष्य है कि उनको क्या, उनको समान अधिकार मिलना, उनको आज़ादी मिलना, उनको साथियों सरकार उनके उनके अनुकूल कार्यों को करना। यही साथियों बंधु मुठिया का लक्ष्य है। आगे 37 नंबर प्रश्न की जन जैन का चेहरा एक कवि का क्या तात्पर्य है। देखिए, जन जैन का चेहरा एक से कवि बताना चाहते हैं कि जो कवि है, जो सारे जहाँ के भी देश दुनिया के जो लोग हैं वो सभी एक जैसे हैं। उन जो शोषित वर्ग है वो सभी एक जैसे, पूंजीपति वर्ग जो है एक जैसे, शोषण करने वाले एक जैसे, शोषित व्यक्ति एक जैसे, ये सभी क्या बताना चाहते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने विश्व की तमाम देश के आदमी, तमाम देश के आम नागरिकों की एक जैसी बताने का प्रयास किया है। हर देश के आम नागरिक समान रूप से शोषण का शिकार बने हैं। ठीक है, शोषण का शिकार बने हैं। जो संतु हम बता रहे हैं उसको संतु आप सभी ध्यान से सुनिए, ताकि यदि हम अपने शब्द में बोल रहे हैं, हम इसमें देख के नहीं बोल रहे हैं, हम जो अपने शब्द में बोल रहे हैं ताकि आपको वह जल्दी याद हो सके। ठीक, समझ गए। देखिए आगे प्रश्न क्या है साथियों। आगे 38 नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा कि दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, दानव दुरात्मा से साथियों अभिप्राय है, दानव मतलब क्या, राक्षस, दुरात्मा मतलब जो शोषण किया जा रहा है, जो शोषित वर्ग का, वो क्या साथियों, जो शोषण जिसके द्वारा शोषण किया जा रहा है वो क्या है, दानव दुरात्मा है। तो देश समाज के शोषण को दानव दुरात्मा का मतलब जो शोषक मतलब जो शोषण कर रहे हैं साथियों वो क्या है, दानव दुरात्मा है। दुनिया चाहे जो भी देश समाज में शोषक हो, दुनिया चाहे जो भी देश समाज में हो, शोषक और शोषित, शोषक किसे का, जिसके द्वारा शोषण किया जा रहा है, शोषित मतलब जो शोषण हो रहा है, एक जैसा ही होते हैं। शोषक दुरात्मा दानव दुरात्मा जैसे हैं, ठीक है, दुरात्मा दानव जैसे हैं, याद रखिएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं साथियों। 39 नंबर प्रश्न है कि जन जन के चेहरा एक कवि में किन किन नदियों का उल्लेख है। याद रखिएगा साथियों, इजेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि जन जन में साथियों गंगा, इरावती, मीनास, नील, अमेजन, मिसौर, ये सभी नदियों का साथियों उल्लेख किया गया, इन सभी नदियों का नाम लिया गया है। आगे बढ़िएगा। आगे 40 नंबर प्रश्न की हरिचरण को हरचारना क्यों कहते हैं। देखिए, हरचारना कौन है, तो हरचारना का एक आम व्यक्ति है, एक आम छात्र है, जो साथियों राष्ट्रगान पर जन गण मन अधिनायक के साथियों गुणगान कर रहा है, मतलब वो गा रहा है और फटा सूत्रा पहन है। और जो हरिचरण है साथियों क्या है, एक अमीर आदमी के नाम है। ठीक है, तो हरचारना को आम आदमी बताना, इसलिए साथियों हरिचरण को हरचारना कहा गया है। समझ गए। तो लिखिए, कवि ने गांव के गरीब, अशिक्षित, उपेक्षित व्यक्ति का चित्र उभरने के लिए हरिचरण के बदले हरचारना शब्द का प्रयोग किया है। हरिचरण के शब्द सुसंस्कृति स्थिति परिस्थिति वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग है, मतलब जो सब है, मतलब पढ़ा लिखा, जो साथियों संस्कृति पूर्वक रहता है, उस सभी व्यक्ति के लिए हरिचरण का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारा हरचारना है वह क्या साथियों, एक आम व्यक्ति है। इस प्रकार हरचारना के माध्यम से कवि ने दीन ग्रामीण व्यक्ति का बोध कराया है। ठीक है, ग्रामीण व्यक्ति का बोध कराया है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे 41 नंबर क्या प्रश्न है साथियों, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि अधिनायक का क्या प्रश्न है साथियों, अधिनायक का क्या अर्थ होता है। देखिए, अधिनायक का अर्थ होता है क्या, सत्ताधारी वर्ग। ठीक, सत्ताधारी वर्ग को ही क्या कहा गया है, अधिनायक कहा गया है। समझ में आ गया। देखिए, अधिनायक का अर्थ होता है राजशाही, ठाठ बाट, पूरे रोब दबा के रहने वाले सत्ताधारी लोग। ठीक है, सत्ताधारी लोग को ही अधिनायक कहा गया है। आगे बढ़िएगा। तो वे शोषक प्रकृति के होते हैं। अंग्रेज यदि अधिनायक थे तो आज के नेता मंत्री भी अधिनायक ही हैं। देखिए, जिस प्रकार अंग्रेजों ने शोषण किया है उसी प्रकार साथियों जो नेता है आजकल के वह भी क्या शोषण करें, तो नेता भी क्या है साथियों, नेता भी हम लोगों की क्या है, वह अधिनायक है। ठीक है, अधिनायक है। समझ में आ गया। आगे बढ़िएगा। देखिएगा साथियों अगला प्रश्न। अगला 42 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान किया जाए। तो देखिए, राष्ट्रीय पर्व पर जो साथियों भाग्य विधाता है उसका गुणगान किया जा रहा है। ठीक, समझ गए। तो राष्ट्रीय पर्व पर देश के भाग्य विधाता का गुणगान किया जाता है।
देखिए जो साथियों आंसर लिखना चाहिएगा तो आंसर जो है तो सटीक लिखना। देखिए इतना ही आप आंसर छोड़ सकते हैं लिख कर। ठीक है, प्रजातंत्र में देश का भाग्य विधाता आम नागरिक होता है, परंतु कठिन ठीक इसके विपरीत आज आज नेता मंत्री देश के भाग्य विधाता बने हुए हैं। राष्ट्रीय पर्व में उसका गुणगान किया जाता है। देखिए समझ रहे हैं? देखिए इसका कहने का मतलब साथियों जो राष्ट्रीय पर्व में गुणगान किसका किया जाए, जो भाग्य विधाता है उनके। तो भाग्य विधाता कौन है, तो देश के जो नेता है मंत्री है वह भाग्य विधाता है, उनका ही गुणगान किया जा रहा है। ठीक समझ के आगे बढ़िएगा। आगे 43 नंबर प्रश्न है कि हरचारना कौन है, उसकी क्या पहचान। तो देखिए हरचारना का एक आम व्यक्ति है, एक आम आदमी है। वो जो साथियों क्या सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो फाटा सूत्र पहने राष्ट्रगीत साथियों गाता है। ठीक समझ गए। तो हरचाना भारत के आम आम आदमी का प्रतिनिधि है। वह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब लड़का है जो औपचारिकता के वश राष्ट्रगान गाता है। वह फाटा सूत्र पहने वह स्वतंत्र देश में प्रतंत्र जीवन जीता है। स्वतंत्र देश मतलब जो क्या है, सभी कोई अपने इच्छा के अनुसार जी सकते हैं, लेकिन वह जो है तब दूसरे की इच्छा के अनुसार वह जीता है। ठीक समझ गए, आगे बढ़िएगा। आगे साथियों 44 नंबर प्रश्न है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या होता है। देखिए डरा हुआ मन जो साथियों जो आम जनता है वो क्या है, डरी हुई है सत्ताधारी वर्ग के कारण। यदि साथियों यदि सत्ताधारी वर्ग है वो गुणगान नहीं करेंगे तो उनके पे क्या अत्याचार करेंगे। ठीक है, वही साथियों बिना मन के मतलब बिना इच्छा के कोई काम करना वही क्या कहलाता है, बेमन। मतलब बिना इच्छा के जो जानती साथियों जो जनता है वो बाजा बजा रही है सत्ताधारी वर्ग के स्वागत में। याद रखिएगा बेमन का अर्थ होता है बिना इच्छा के, अर्थात नागरिक सिर्फ दिखाने के लिए नेता मंत्री का स्वागत कर रहे हैं, परंतु उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं है। मतलब उनके मन में जो साथियों जो प्रेम है उन सरकार के प्रति नहीं है, यही बताना चाहते हैं। ठीक आगे देखिएगा। आगे 45 नंबर प्रश्न है कि लोहा क्या है। तो देखिए जो मेहनत कश जो व्यक्ति है वो साथियों क्या है, सभी लोहा है। जो दबी सताई औरतें हैं वह क्या है, लोहा है। यही साथियों लोहा के बारे में बताया जा रहा है। तो लोहा मेहनत कश मजदूर का प्रतीक है। इसे दबी सताई औरतों का प्रतीक माना गया है। यह जीवन का अत्यंत आवश्यक सुख साधन है। इसके बिना सारा जीवन पंगु बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस जो साथियों लोहा है बहुत ही क्या जरूरी है। देखिए आगे 46 नंबर प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटों को कविता में बिटिया को क्या सवाल कहा गया। तो बिटिया को कहा गया कहाँ कहाँ लोहा है। तो लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, लोहा कहाँ का है, ये मिलता है नहीं, लोहा कहाँ कहाँ है ये पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचानती। तो देखिए बिटिया फटाफट बताती है कि बिटिया चिमटा में है, करों में, सिंघल में है, दरवाजे में है, संकाल में है, कब्जे आदि में क्या लोहे के पहचान है। ठीक, देखिए समझ गए। देखिएगा 48 नंबर प्रश्न है कि जय 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 करना क्या अर्थ है। देखिए जय जय करने का अर्थ है साथियों जयकारा लगाना, मतलब किसी के योगासन करना। ठीक है, हिंदी में बोले तो जय जय करना का अर्थ है साथियों नेताओं का योगासन करना। ठीक, आगे समझिएगा। आगे साथियों 49 नंबर प्रश्न की गद्य काव्य किसे कहा जाता है। तो देखिए गद्य काव्य ये प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता है। ठीक, तो देखिएगा गद्य शैली में लिखी गई कविता का गद्य कविता कहते हैं। काव्य नहीं होगा, कविता होगा। ठीक है, गद्य कविता होगा। हमारा जो बुक इसमें से तो गद्य कविता कौन है, तो हार और जीत का चैप्टर जो का एक गद्य कविता है। इसमें वाक्य गठन गद्य में ढंग होता है, जबकि विचार अतिशय और भाव प्रकट करते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया तो शायद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न है हार जीत में मशक वाले की भूमिका है। देखिए हार जीत में जो मशक वाला है वो सड़कों के क्या कर रहा है, सींचने का काम कर रहा है। वह कह रहा है कि हम एक बार और हार गए, और वह साधु किसकी जीत हुई किसकी हार वो लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो हाजी शीर्षक कविता है मशक वाला फिर हार गए, गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है साथियों। वह बड़ा अनुभवी है, परंतु सच बोलने की जिम्मेवारी से मुक्त है, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक समझ गए, आगे देखिएगा। आगे साथियों क्या प्रश्न है। आगे 51 नंबर प्रश्न है कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। देखिए सड़कों को जो साथियों इसलिए सींचा है क्योंकि जो बताया गया है कि जनता को जो हमारी सेना है वो
वह युद्ध में विजय हो गई है और विजय में साथियों क्या लौट रही है, इसलिए साथियों सड़कों को सिंचा जाता है। विजय पूर्वक जोर शोर से मिलने वाली तैयारी चल रही है, इसी तैयारी के क्रम में सड़कों को सिंचाया जा रहा है। ठीक, समझ गए। आगे बढ़िएगा। 52 नंबर प्रश्न की नागरिक क्यों व्यस्त है? तो नागरिक जो है साथियों वह सभी जो विजय दिवस की तैयारी करने में साथियों क्या है, वह व्यस्त है। तो विजय पर्व मनाने के लिए तैयारी में नागरिक क्या व्यस्त है? कोई सड़क सींच रहा है तो कोई प्रकाश सजा रहा है, मतलब लाइटिंग कर रहा है। ठीक, 30 नंबर प्रश्न, उत्सव कौन है? वो उत्सव कौन और क्यों मनाए? तो उत्सव क्या है? तो साथियों उत्सव जो साथियों हमारे जो जो सेना है वो विजय हुई है, क्या उत्सव है, क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि साथियों इन्हें पता चले कि हमारी जो सेना है विजय प्राप्त की है, तो इस विजय जश्न मनाने के लिए नागरिक उत्सव मना रहे हैं। ये नागरिक वास्तविकता से बिल्कुल अनजान है। इन्हें ये जो कहा है गड़े वही सच, मतलब ये वास्तविकता बोले तो ये नहीं जानते कि हमारी सेना वास्तविक रूप से मतलब रियल में जीती है कि नहीं जीती है। ये ऐसे ही खुशियाँ मना रहे हैं, इनको केवल नेताओं के द्वारा कह दिया गया है। आगे 54 नंबर प्रश्न की पंच परमेश्वर के को ले खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? तो देखिए पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर इसलिए चिंतित है, जो पंच परमेश्वर होते हैं साथ वो कहाँ होते हैं? गांव में होते हैं। और जो भारत बसता है वो कहाँ बसता है? तो कहीं गाँवों में बसता है। और गाँव ही खो जाएगा तो भारत खो जाएगा, इसलिए साथ वो क्या है, इसलिए ज्ञानेंद्र पति बोले तो पंच परमेश्वर खो जाने से वह चिंतित है। ठीक, समझिए। लिए पूंजीवादी संस्कृति के विकास के कारण गांव समाज में वैज्ञानिक विकास हुआ है। एक नवीन संस्कृति पनपती है जिसमें बिजली बत्ती तो आ गई है, परंतु संस्कृति में चकाचौंध पुरानी संस्कृति प्रेम अपनापन सहज सरलता इत्यादि कष्ट नष्ट होने की चिंतित है। देखिए साथियों हमने जो आपको बताया वो आप लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़िए। 55 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को किस किस जन्मभूमि बताया था? देखिए ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को साथियों, गांव में क्या होता है साथियों, क्या बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लोक गीत गाए जाते हैं, बहुत सारी गांव में संस्कृति होती है, विवाह होता है, बहुत गाना होता है, मतलब वो सभी गांव में इसकी जन्मभूमि है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव में लोक गीतों संस्कृति की जन्मभूमि होली चैती बिरहा अल्लाह आदि लोक गीतों का जन्मभूमि गांव है। इनके इनके साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की गांव का जन्म लिया। ठीक है, मतलब जो गांव में जो जो संस्कृति है तो वो लिख देना है आपको। ठीक, आगे बढ़िएगा। आगे 56 नंबर प्रश्न है कि गांव का घर कविता में किस किस शोक गीत की चर्चा है? तो देखिए गांव के घर कविता में जो साथियों जो चर्चा है होली चैत्र बिरहा अल्लाह जैसे शोक गीतों की क्या साथियों चर्चा है। ठीक, देखिएगा आगे। तो देखिए यह साथियों एक चैप्टर से लेकर हम लोगों का 13 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के साथियों यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।